स्ट्रेस आज देखा जाए तो हम सब की ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट है। उसके लिए किसी भी एज ब्रैकेट का मुख्तस होना ज़रूरी नहीं है। अब इस स्ट्रेस को इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली ये कि आज हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अपनी मैजिकल सेल्फ टॉक से इस स्ट्रेस को और इस बीमारी को हील कर सकते हैं। तो हम कुछ मोटी मोटी बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर, जो कि आज मेजरली बहुत कॉमन है। बहुत सारी मैंने ऐसी अमवात सुनी जो कि बहुत ही यंग एज में, यानी इवन 20s में मैंने ऐसे केसेस देखे कि बस सडनली हार्ट अटैक हुआ और बंदा ख़त्म हो जाता है। तो उसके पीछे कौन से ऐसे हमारे इमोशनल रीज़न्स हैं। अमूमन हम ये कहते हैं कि हमारी चूँकि ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। वो एक रीज़न बेशक अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ हमारे अपने कुछ ऐसे इमोशनल रीज़न्स भी हैं जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक का शिकार होते हैं या हमें हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। सबसे पहले दिल, जो कि एक आपकी बॉडी का एक अहम पार्ट है, जिसको हेल्दी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाने के साथ साथ हेल्दी सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने दिल में मुख्तलिफ़ मनफी जज्बात को घर कर लेते हैं, किसी के लिए दिल में गुस्सा होता है, किसी के लिए ग्रज होता है जिसको हमने ऐसे बांध के रखा होता है, हम लोगों को माफ़ नहीं करते, और जब इन नेगेटिव जज्बात को हम पालते रहते हैं तो हमारा दिल सख्त हो जाता है, यानी हम नरम मिजाजी से भी आजिज़ आ जाते हैं। तो ये दिल की सख्ती आपके दिल को किसी न किसी तरह से एक अजीब से दबाव का शिकार करती है, और ये दबाव बिल आखिर एक रोज़ आपके लिए हार्ट अटैक का सबब या दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है। उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आप जिन जिन लोगों के लिए आपके दिल में ग्रज है उनको आप माफ़ करना शुरू करें। उनको आप माफ़ उनसे ज़्यादा अपने लिए करना शुरू करेंगे। जब आप उनको माफ़ कर देंगे तो आपका दिल सुकून में आ जाएगा, आपके दिल पे से एक बोझ हट जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन रहना शुरू कर देंगे। और आप अपने साथ एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, जो कि आपने सुबह उठते के साथ ही करनी है और रात को सोते हुए करनी है। वो जुमला क्या है, यहाँ पर आप उस जुमले को लिख सकते हैं आप अपने लिए। मेरे जहन और मेरे दिल में और मेरे जिस्म में खुशी रची बसी है, मैं सबको माफ़ करता हूँ, मेरे दिल, मेरे जहन और मेरे जिस्म में खुशी रची बसी है। जब आप ये जुमला सुबह उठने के फ़ौरन बाद और रात सोते हुए कम से कम 6 से 7 दफ़ा जब आप अपने आप से कहेंगे तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, ना सिर्फ बल्कि आप उस जहनी दबाव से और उस दिल के दबाव की कैफियत से भी बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है लिवर की प्रॉब्लम, यानी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर मैं आपको उसका पीछे इमोशनल रीज़न बताऊं तो आप ये देखिए कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। ज़िंदगी में इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस का सामना है। अब इन चेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऐसे भी वाक़यात अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि एक लम्हे के अंदर ज़िंदगी यहाँ से वहाँ चली जाती है। इंसान फ़कीर से अमीर हो जाता है और अमीर से फ़कीर हो जाता है। तो ज़िंदगी एक बदलते हुए लम्हे का और बदलते हुए तब्दीलियों का नाम है। जब हम इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये हो सकता है कि हमारी बॉडी उसके ऊपर रेजिस्ट करती है और हमारे अंदर एक गुस्सा और एक अपने आप से नफ़रत, अपनी तकदीर से नफ़रत, लोगों से नफ़रत जन्म लेती है। याद रखें कि आपका जो ये गुस्सा और नफ़रत वाला जो इमोशन है ये हमेशा आपके लिवर में स्टोर होता है और फिर ये आपको हेपेटाइटिस में मुब्तला करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपने मैजिकल टॉक आपने अपने आप से, टाइम वही होना चाहिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। करना क्या आपने कि मेरा जहन बिल्कुल पाक साफ़ है तमाम नेगेटिव इमोशन से और आज़ाद है और मैं अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। आई एम रिपीट अगेन, मेरा जहन बिल्कुल पाक साफ़ है और मैं अपने तमाम माजी को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। जब आप ये जुमला बार बार सुबह उठते के और रात को सोते के वक्त कहेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने जहन को और अपने दिल को
ان تمام نگیٹو ایموشن سے بالکل پاک اور صاف کر لیں گے۔ تیسری چیز ہے تھائرائیڈ، جو کہ آپ کی ایک اہم آپ کی باڈی کا ایک غدود ہے۔ تھائرائیڈ کا پرابلم ایون بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، ایون ینگسٹرز میں تھائرائیڈ کا کینسر بھی دیکھا گیا ہے۔ بچوں میں تھائرائیڈ کی بیماری، یعنی بچوں میں اگر اکیلے رہ جانے کا خوف پیدا ہو جائے، یعنی جب ان کے پیرنٹس کو کے چلے جانے کا، یا جن کے پیرنٹس ان کو بہت چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان بچوں کے اندر وہ تھائرائیڈ کا پرابلم ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا میجیکل ٹاک کرنی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جیسی بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب کچھ جو کچھ میرے ارد گرد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جملہ آپ نے اسی طرح صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کم از کم 6 سے 7 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اگلی چیز ہے نیند کا نہ آنا، جو کہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ جب ہمیں کسی بھی قسم کا خوف ہو، یا کوئی اندر کوئی گلٹ ہو، کوئی احساس جرم ہو جو آپ کو چین نہ لینے دے رہا ہو، یا پھر ہمارا اپنی زندگی پہ سے جب بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان پہ بھروسہ نہیں رہا، زندگی پہ بھروسہ نہیں رہا، تو اس کے بعد ہم اکیلے رہ جانے کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں بہت خوشی کے ساتھ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اور میں پرسکون ہو جاتا ہوں، اور میرا کل کا دن بھی نہایت پرسکون ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، میں بہت خوشی سے سونے کے لیے اپنے بیڈ پر جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اور بہت پرسکون ہو جاتا ہوں، اور میرا کل کا دن بھی نہایت پرسکون ہوگا۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں جوائنٹس کے مسائل، جو کہ زیادہ تر خواتین کے مسائل ہیں۔ جوڑوں کا درد یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو آج کل مجھے لگتا ہے کہ ینگ لڑکیوں کو بھی ہو جاتا ہے، وہ 2 بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اپنے جوائنٹس کے مسائل میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ اس کے پیچھے آپ کا غرور ہے، آپ کی انا ہے، آپ کی ایگو ہے، جس کو ہم بہت پانی دیتے ہیں۔ کیسے پانی دیتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتے، جب ہم خود کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، جب ہم معافی مانگنے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تب ہماری اس ایگو کو پانی ملتا ہے، اس ایگو کو نرچر ملتا ہے۔ ایگو ہر انسان میں ہوتا ہے، ایگو ہونا بہت ضروری ہے، بٹ ایگو اور سیلف ریسپیکٹ میں ایک فائن سی لائن ہے جس کو ڈیفائن ہونا اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ نے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ سیلف ٹاک، میجیکل سیلف ٹاک کیا کرنی ہے کہ میں لوگوں کو معاف کرتی ہوں، اور میں ہر ایک کے ساتھ معافی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہوں۔